गोविंद हरे गोपाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। श्री हरि श्री हरि श्री हरि। भक्त चरितांक। भक्त युधिष्ठिर, भक्त श्रेष्ठ युधिष्ठिर। धर्मराज युधिष्ठिर पांडवों में सबसे बड़े थे। युधिष्ठिर सत्यवादी, धर्म मूर्ति, सरल, विनयी, मदमान, मोहवर्जित, दंभ काम क्रोध रहित, दयालु, गो ब्राह्मण प्रतिपालक, महान विद्वान, ज्ञानी, धैर्य संपन्न, क्षमाशील, तपस्वी, प्रजावत्सल्य, मात्र पितृ गुरु भक्त और श्री कृष्ण भगवान के परम भक्त थे। धर्म के अंश से उत्पन्न होने के कारण वे धर्म के गूढ़ तत्व को खूब समझते थे। धर्म और सत्य की सूक्ष्मतर भावनाओं का यदि पांडवों में किसी के अंदर पूरा विकास था तो वह धर्मराज युधिष्ठिर में ही था। सत्य और क्षमा तो इनके सहजता सद्गुण थे। बड़े से बड़े विकट प्रसंगों में उन्होंने सत्य और क्षमा को खूब निभाया। द्रौपदी का वस्त्र उतर रहा है, भीम अर्जुन सरी के योद्धा भाई इशारा पाते ही सारे गुरुकुल का नाश करने को तैयार हैं। भीम वाक्य प्रहार करते हुए भी बड़े भाई के संकोच से मन मसोस रहे हैं, परंतु धर्मराज धर्म के लिए चुपचाप सब सुन और सह रहे हैं। नित्य शत्रु दुर्योधन अपना ऐश्वर्य दिखलाकर दिल जलाने के लिए द्वैतवन में जाता है। अर्जुन का मित्र चित्रसेन गंधर्व कौरवों की बुरी नीयत जानकर उन सबको जीतकर स्त्रियों सहित कैद कर लेता है। युद्ध से भागे हुए कौरवों के अमात्य युधिष्ठिर की शरण आते हैं और दुर्योधन तथा कुरुकुल कामिनियों को छुड़ाने के लिए अनुरोध करते हैं। भीम प्रसन्न होकर कहते हैं, अच्छा हुआ हमारे करने का काम दूसरों ने ही कर डाला। परंतु धर्मराज दूसरी ही धुन में है। उन्हें भीम के वचन नहीं सुहाते। वे कहते हैं, भाई यह समय कठोर वचन कहने का नहीं है। प्रथम तो ये लोग हमारी शरण आए हैं। भयभीत आश्रितों की रक्षा करना क्षत्रियों का कर्तव्य है। दूसरे, अपनी जाति में आपस में चाहे जितना कलह हो, जब कोई बाहर का दूसरा आकर सताए या अपमान करे तब उसका हम सबको अवश्य प्रतिकार करना चाहिए। हमारे भाइयों और पवित्र कुरुकुल की स्त्रियों को गंधर्व कैद करें और हम बैठे रहें, यह सर्वथा अनुचित है। आपस में विवाद होने पर वे 100 भाई और हम 5 भाई हैं, परंतु दूसरों का सामना करने के लिए तो हमें मिलकर 105 होना चाहिए। युधिष्ठिर ने फिर कहा, भाइयों पुरुष सिंहों, उठो, जाओ, शरणागत की रक्षा और कुल के उद्धार के लिए चारों भाई जाओ और शीघ्र कुल कामिनियों सहित दुर्योधन को छुड़ाकर लाओ। कैसी अजात शत्रुता, धर्म प्रियता और नीतिज्ञता है। धन्य। अजात शत्रु धर्मराज के वचन सुनकर अर्जुन
प्रतिज्ञा करते हैं कि यदि दुर्योधन को उन लोगों ने शांति और प्रेम से नहीं छोड़ा तो आज गंधर्वराज के तप्त रुधिर से पृथ्वी की प्यास बुझाई जाएगी। परस्पर लड़कर दूसरों की शक्ति बढ़ाने वाले भारतवासियों, इस चरित्र से शिक्षा ग्रहण करो। वन में द्रौपदी और भीम युद्ध के लिए धर्मराज को बेतरह उत्तेजित करते हैं और मुंह आई सुनाते हैं, पर धर्मराज सत्य पर अटल हैं। वे कहते हैं 12 वर्ष वन और 1 साल की अज्ञातवास की मैंने जो शर्त स्वीकार की है उसे मैं नहीं तोड़ सकता। मेरी सत्य प्रतिज्ञा को सुनो। मैं धर्म का अमरता और जीवन से श्रेष्ठ धर्म को अमरता और जीवन से श्रेष्ठ मानता हूँ। सत्य के सामने राज्य, पुत्र, यश और धन आदि का कोई मूल्य नहीं है। एक बार युद्ध के समय द्रोणाचार्य वध के लिए असत्य बोलने का काम पड़ा, पर धर्मराज शेष तक पूरा असत्य न रख सके। सत्य शब्द कुंजर का उच्चारण हो ही गया। कैसी सत्य प्रियता है। युधिष्ठिर महाराज निष्काम धर्मात्मा थे। एक बार उन्होंने अपने भाइयों और द्रौपदी से कहा, सुनो, मैं धर्म का पालन इसीलिए नहीं करता हूं कि मुझे उसका फल मिले। शास्त्रों की आज्ञा है, इसीलिए वैसा आचरण करता हूं। फल के लिए धर्माचरण करने वाले सच्चे धार्मिक नहीं हैं, परंतु धर्म और उसके फल का लेन देन करने वाले व्यापारी हैं। वन में यक्ष रूप धर्म के प्रश्नों का यथार्थ उत्तर देने पर जब धर्म युधिष्ठिर से कहने लगे कि तुम्हारे इन भाइयों में से तुम कहो उस एक को जीवित कर दूं, तब युधिष्ठिर ने कहा नकुल को जीवित कर दीजिए। यक्ष ने कहा तुम्हें कौरवों से लड़ना है। भीम और अर्जुन अत्यंत बलवान हैं, तुम उनमें से एक को न जिलाकर नकुल के लिए क्यों प्रार्थना करते हो। युधिष्ठिर ने कहा मेरे 2 माताएं थी, कुंती और माद्री। कुंती का तो मैं एक पुत्र जीवित हूं, माद्री का भी एक रहना चाहिए। मुझे राज्य की परवाह नहीं है। युधिष्ठिर की समबुद्धि देखकर धर्म ने अपना असली स्वरूप प्रकट कर सभी भाइयों को जीवित कर दिया। भगवान श्री कृष्ण ने जब वन में उपदेश दिया तब हाथ जोड़कर वे बोले, केशव, निस्संदेह पांडवों की आप ही गति हैं। हम सब आपकी ही शरण में हैं। हमारे जीवन के अवलंबन आप ही हैं। कैसी अनन्यता है। द्रौपदी सहित पांचों पांडव हिमालय जाते हैं। एक कुत्ता साथ में है। द्रौपदी और चारों भाई गिर पड़े। इंद्र रथ लेकर आते हैं और कहते हैं महाराज रथ पर सवार होकर सदैव स्वर्ग पधारिए। धर्मराज कहते हैं यह कुत्ता मेरे साथ आ रहा है, इसको भी साथ ले चलने की आज्ञा दे। देवराज इंद्र ने कहा धर्मराज यह मोह कैसा। आप सिद्धि और अमृतत्व को प्राप्त हो चुके हैं, कुत्ते को छोड़िए। धर्मराज ने कहा देवराज ऐसा करना आर्यों का धर्म नहीं है। जिस ऐश्वर्य के लिए अपने भक्त का त्याग करना पड़ता हो वह मुझे नहीं चाहिए। स्वर्ग चाहे न मिले पर इस भक्त कुत्ते को मैं नहीं त्याग सकता। इतने में कुत्ता अदृश्य हो गया। साक्षात धर्म प्रकट होकर बोले राजन, मैंने तुम्हारे सत्य और कर्तव्य की निष्ठा देखने के लिए ही ऐसा किया था। तुम परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। इसके बाद धर्मराज साक्षात धर्म और इंद्र के साथ रथ में बैठकर स्वर्ग में जाते हैं। वहां अपने भाइयों और द्रौपदी को न देखकर अकेले स्वर्ग में रहना पसंद नहीं करते। एक बार मिथ्या भाषण के कारण धर्मराज को मिथ्या नरक दिखलाया जाता है। उसमें वे सब भाइयों सहित द्रौपदी का कल्पित आर्तनाद सुनते हैं और वहीं नरक के दुखों में रहना चाहते हैं। कहते हैं जहां मेरे भाई रहते हैं मैं भी वहीं रहूंगा।
इतने में प्रकाश छा जाता है। माया निर्मित नर्क यंत्रणा अदृश्य हो जाती है। समस्त देवता प्रकट होते हैं और महाराज युधिष्ठिर अपने भात्रों सहित भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करते हैं। धन्य है धर्मराज। सख्य भक्त अर्जुन। साक्षात श्री हरि ही भक्तों पर कृपा करने के लिए, जगत के कल्याण के लिए और संसार में धर्म की स्थापना के लिए नाना अवतार ग्रहण करते हैं। नर नारायण इन दो रूपों में बद्री का आश्रम में तप करते हैं। लोक मंगल के लिए श्री कृष्णचंद्र और अर्जुन के रूप में वे ही द्वापर के अंत में पृथ्वी पर अवतीर्ण हुए। अर्जुन पांडवों में मंझले भाई थे, अर्थात युधिष्ठिर और भीमसेन से अर्जुन छोटे थे और नकुल और सहदेव तथा सहदेव से बड़े श्री कृष्ण चंद्र के समान, और उनका वर्ण नवजलधर श्याम था। वे कमल नेत्र एवं अजानुबाहु थे। भगवान व्यास ने तथा भीष्म पितामह ने अनेक बार महाभारत में कहा है कि वीरता, स्फूर्ति, औज, तेज, शास्त्र संचालन की कुशलता और अस्त्र ज्ञान में अर्जुन के समान दूसरा कोई नहीं है। सभी पांडव धर्मात्मा, उदार, विनयी, ब्राह्मणों के भक्त तथा भगवान को परम प्रिय थे, किंतु अर्जुन तो श्री कृष्णचंद्र से अभिन्न उन श्याम सुंदर के समवयस्क सखा और उनके प्राण ही थे। दृढ़ प्रतिज्ञा के लिए अर्जुन की बड़ी ख्याति है। पूर्व जन्म के कई शाप वरदानों के कारण पांचाल राजकुमारी द्रौपदी का विवाह पांचों पांडवों से हुआ। संसार में कलह की मूल तीन ही वस्तुएं हैं, स्त्री, धन और पृथ्वी। इन तीनों में भी स्त्री के लिए जितना रक्तपात हुआ है उतना और किसी के लिए नहीं हुआ। एक स्त्री के कारण भाइयों में परस्पर विमनस्य न हो, इसीलिए देव ऋषि नारद की आज्ञा से पांडवों ने नियम बनाया कि प्रत्येक भाई 2 महीने बाहर दिन के 12 दिन के क्रम से द्रौपदी के पास रहे। यदि एक भाई एकांत में द्रौपदी के पास हो और दूसरा वहां उसे देख ले तो वह 12 वर्ष का निर्वासन स्वीकार करे। एक बार रात्रि के समय चोरों ने एक ब्राह्मण की गाय चुरा ली। वह पुकारता हुआ राजमहल के पास आया। वह कह रहा था, जो राजा प्रजा से उसकी आय का छठा भाग लेकर भी रक्षा नहीं करता वह पापी है। अर्जुन ब्राह्मण को आश्वासन देकर शस्त्र लेने भीतर गए। जहां उनके धनुष आदि थे वहां युधिष्ठिर द्रौपदी के साथ एकांत में स्थित थे। एक और ब्राह्मण के गोधन की रक्षा का प्रश्न था और दूसरी ओर निर्वासन का भय। अर्जुन ने निश्चय किया, चाहे कुछ हो, मैं शरणागत की रक्षा से पीछे नहीं हटूंगा। भीतर जाकर वे शस्त्र ले आए और लुटेरों का पीछा करके उन्हें दंड दिया। गोए छुड़ाकर ब्राह्मण को दे दी। अब वे धनंजय निर्वासन स्वीकार करने के लिए उद्यत हुए। युधिष्ठिर ने बहुत समझाया, बड़े भाई के पास एकांत में छोटे भाई का पहुंच जाना कोई बड़ा दोष नहीं है। द्रौपदी के साथ साधारण बातचीत ही तो हो रही थी। ब्राह्मण की गायें बचाना राजधर्म था, अतः वह तो राजा का ही कार्य हुआ। परंतु अर्जुन इन सब प्रयत्नों से विचलित नहीं हुए। उन्होंने कहा, महाराज, मैंने आपसे ही सुना है कि धर्म पालन में बहानेबाजी नहीं करनी चाहिए। मैं सत्य को नहीं छोड़ूंगा। नियम बनाकर उसका पालन न करना तो असत्य है। इस प्रकार बड़े भाई के वचनों का लाभ लेकर अर्जुन विचलित नहीं हुए। उन्होंने स्वेच्छा से निर्वासन स्वीकार किया। व्यास जी की आज्ञा से अर्जुन तपस्या करके शस्त्र प्राप्त करने गए। अपने तप तथा पराक्रम से उन्होंने भगवान शंकर को प्रसन्न करके पाशुपातास्त्र
प्राप्त किया। दूसरे लोकपालों ने भी प्रसन्न होकर अपने अपने दिव्य अस्त्र उन्हें दिए। जिस समय देवराज इंद्र का सारथी मातली रथ लेकर उन्हें बुलाने आया, उस पर बैठकर वे स्वर्ग गए और देवताओं के द्रोही असुरों को उन्होंने पराजित किया। वहीं चित्रसेन गंधर्व से उन्होंने नृत्य गान वाद की कला सीखी। एक दिन अर्जुन इंद्र के साथ उनके सिंहासन पर बैठे थे। देवराज ने देखा कि पार्थ की दृष्टि देवसभा में नाचती हुई उर्वशी अप्सरा पर लगी है। इंद्र ने समझा कि अर्जुन उस अप्सरा पर आसक्त है। पराक्रमी धनंजय को प्रसन्न करने के लिए उन्होंने एकांत में चित्रसेन गंधर्व के द्वारा उर्वशी को रात्रि में अर्जुन के पास जाने का संदेश दिया। उर्वशी अर्जुन के भव्य रूप और एवं महान पराक्रम पर पहले से ही मोहित थी। इंद्र का संदेश पाकर वह बहुत प्रसन्न हुई। उसी दिन चांदनी रात में वस्त्राभरण से अपने को भली भांति सजाकर वह अर्जुन के पास पहुंची। अर्जुन ने उसका आदर से स्वागत किया। जो उर्वशी बड़े बड़े तपस्वी ऋषियों को खूब सरलता से विचलित करने में समर्थ हुई थी, भगवान नारायण की दी हुई जो स्वर्ग की सर्वश्रेष्ठ सुंदरी थी, एकांत में वह रात्रि के समय अर्जुन के पास गई थी। उसने इंद्र का संदेश कहकर अपनी वासना प्रकट की। अर्जुन के मन में उससे तनिक भी विकार नहीं हुआ। उन्होंने कहा, माता, आप हमारे पुरुवंश के पूर्वज महाराज पुरुरवा की पत्नी रही हैं। आपसे ही हमारा वंश चला है। भरत कुल की जननी समझकर ही देव सभा में मैं आपको देख रहा था और मैंने मन ही मन आपको प्रणाम किया था। देवराज को समझने में भूल हुई है। मैं तो आपके पुत्र के समान हूँ, मुझे क्षमा करें। उर्वशी काम मोहिता थी। उसने बहुत समझाया कि स्वर्ग की अप्सराएं किसी की पत्नी नहीं होती, उनका उपभोग करने का सभी स्वर्ग आए लोगों को अधिकार है। परंतु अर्जुन का मन अविचल था। उन्होंने कहा, देवी, मैं जो कहता हूँ उसे आप सब दिशाएं और सब देवता सुन लें। जैसे मेरे लिए माता कुंती और माद्री पूज्य है, जैसे शची मेरी माता है, वैसे ही मेरे वंश की जननी आप ही मेरी माता है। मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। रुष्ट होकर उर्वशी ने 1 वर्ष तक नपुंसक रहने का शाप दे दिया। अर्जुन के इस त्याग का कुछ ठिकाना है। अर्जुन के इस त्याग का कुछ ठिकाना है। सभाओं में दूसरों के सामने बड़ी ऊंची बातें करना तो सभी जानते हैं, किंतु एकांत में युवती स्त्री प्रार्थना करे और उसे मां कहकर वहां से अछूता निकल जाए, ऐसे तो विरले ही होते हैं। अर्जुन का यह इंद्रिय संयम तो इससे भी महान है। उन्होंने उस उर्वशी को एकांत में रोती गिड़गिड़ाती लौटा दिया, जिसके कटाक्ष मात्र से बड़े बड़े तपस्वी क्षण भर में विचलित हो जाते थे। श्री कृष्ण क्यों अर्जुन को इतना चाहते थे, क्यों उनके प्राण धनंजय में ही बसते थे, इस बात को समझा जाए। उसे श्री कृष्ण का प्रेम प्राप्त करना सरल हो जाता है। प्रेम स्वरूप भक्त वत्सल श्याम सुंदर को जो जैसा जितना चाहता है, उसे वे भी उसी प्रकार चाहते हैं। उन पूर्ण काम को बल, ऐश्वर्य, धन या बुद्धि की चतुरता से कोई नहीं रिझा सकता। अर्जुन में लोकोत्तर शूरता थी। वे आडंबरहीन इंद्रिय विजयी थे और सबसे अधिक यह कि सब होते हुए भी अत्यंत विनयी थे। उनके प्राण श्री कृष्ण में ही बसते थे। युधिष्ठिर के राजसु यज्ञ का पूरा भार श्री कृष्णचंद्र पर ही था। श्याम ने ही अपने परम भक्त धर्मराज के लिए समस्त राजाओं को जीतने के लिए पांडवों को भेजा। उन मधुसूदन की कृपा से ही भीमसेन जरासंध को मार सका। इतने पर भी अपने मित्र अर्जुन को प्रसन्न करने के लिए युधिष्ठिर को 14 सहस्त्र हाथी भगवान ने भेंट स्वरूप दिए।
जिस समय महाभारत के युद्ध में अपनी और सम्मिलित होने का निमंत्रण देने दुर्योधन श्री द्वारकेश के भवन में गए, उस समय श्री कृष्णचंद्र सो रहे थे। दुर्योधन उनके सिराने एक आसन पर बैठ गए। अर्जुन भी कुछ पीछे पहुंचे और हाथ जोड़कर श्याम सुंदर के श्री चरणों के पास नम्रता पूर्वक बैठ गए। भगवान ने उठाकर दोनों का स्वागत भगवान ने उठकर दोनों का स्वागत सत्कार किया। दुर्योधन ने कहा, मैं पहले आया हूं, अतः आपको मेरी ओर आना चाहिए। श्री कृष्णचंद्र ने बताया कि मैंने पहले अर्जुन को देखा है। लीला मैंने तनिक हंसकर कहा, एक और तो मेरी नारायणी सेना के वीर सशस्त्र सहायता करेंगे और दूसरी ओर मैं अकेला रहूंगा, परंतु मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। आप में से जिन्हें जो रुचे ले ले, किंतु मैंने अर्जुन को पहले देखा है, अतः पहले मांग लेने का अधिकार अर्जुन का है। एक और भगवान का बल, उनकी सेना, और दूसरी ओर शस्त्रहीन भगवान। एक और भोग और दूसरी ओर श्याम सुंदर। परंतु अर्जुन जैसे भक्त को कुछ सोचना नहीं पड़ा। उन्होंने कहा, मुझे तो आपकी आवश्यकता है, मैं आपको ही चाहता हूँ। दुर्योधन बड़ा प्रसन्न हुआ। उसे अकेले शस्त्रहीन श्री कृष्ण की आवश्यकता नहीं जान पड़ी। भोग की इच्छा करने वाले विषयी लोग इसी प्रकार विषय ही चाहते हैं। विषय भोग का त्याग कर श्री कृष्ण को पाने की इच्छा उनके मन में नहीं जागती। श्री कृष्ण ने दुर्योधन के जाने पर अर्जुन से कहा, भला तुमने शस्त्रहीन अकेले मुझे क्यों लिया? तुम चाहो तो तुम्हें दुर्योधन से भी बड़ी सेना दे दूं। अर्जुन ने कहा, प्रभु आप मुझे मोह में क्यों डालते हैं? आपको छोड़कर मुझे तीनों लोकों का राज्य भी नहीं चाहिए। आप शस्त्र ले या न ले, पांडवों के तो एकमात्र आश्रय आप ही हैं। अर्जुन की यही भक्ति, यही निर्भरता थी, जिसके कारण श्री कृष्णचंद्र उनके सारथी बने। अनेक तत्ववेता ऋषि मुनियों को छोड़कर जनार्दन ने युद्ध के आरंभ में उन्हें ही अपने श्री मुख से गीता के दुर्लभ और महान ज्ञान का उपदेश दिया। युद्ध में इस प्रकार उनकी रक्षा में वे दया में लगे रहे, जैसे माता अबोध पुत्र को सारे संकटों से बचाने के लिए सदा सावधान रहती है। युद्ध में जब द्रोणाचार्य के चक्रव्यूह में फंसकर कुमार अभिमन्यु ने वीर गति प्राप्त कर ली, तब अर्जुन ने अभिमन्यु की मृत्यु का मुख्य कारण जयद्रथ को जानकर प्रतिज्ञा की, यदि जयद्रथ मेरी धर्मराज युधिष्ठिर की या श्री कृष्णचंद्र की शरण न आ गया तो कल सूर्यास्त से पूर्व उसे मार डालूंगा। यदि ऐसा न करूं तो मुझे वीर तथा पुण्यात्माओं को प्राप्त होने वाले लोक न मिले। पिता माता का वध करने वाले, गुरु स्त्री गामी, चुगलखोर, साधु निंदा और पर निंदा करने वाले, धरोहर हड़प जाने वाले, विश्वासघाती, भुक्त पूर्वा स्त्री को स्वीकार करने वाले, ब्रह्म हत्यारे, गोघाती आदि की जो गति होती है वह मुझे मिले। यदि मैं कल जयद्रथ को न मार दूं, वेदाध्ययन करने वाले और तथा पवित्र पुरुषों का अपमान करने वाले वृद्ध, साधु एवं गुरु का तिरस्कार करने वाले ब्राह्मण, गौ तथा अग्नि को पैर से छूने वाले, जल में थूकने तथा मल मूत्र त्यागने वाले, नंगे नहाने वाले, अतिथि को निराश लौटाने वाले, घूसखोर, झूठ बोलने वाले, ठग, दंभी, दूसरों को मिथ्या दोष देने वाले, स्त्री, पुत्र एवं आश्रित को न देकर अकेले ही मिठाई खाने वाले, अपने हितकारी आश्रित तथा साधुओं का पालन न करने वाले, उपकारी की निंदा करने वाले, निर्दयी, शराबी, मर्यादा तोड़ने वाले, कृतघ्न, अपने भरण पोषण कर्ता के निंदक, गोद में भोजन
रखकर बाएं हाथ से खाने वाले, धर्म त्यागी, उषा काल में सोने वाले, जाड़े के भय से स्नान न करने वाले, युद्ध छोड़कर भागने वाले क्षत्रिय, वेद पाठ रहित तथा एक कुएं वाले, ग्राम में 6 मास से अधिक रहने वाले, शास्त्र निंदक, दिन में स्त्री संग करने वाले, दिन में सोने वाले, घर में आग लगाने वाले, विष देने वाले, अग्नि तथा अतिथि की सेवा से विमुख, गौओं को जल पीने से रोकने वाले, रजस्वला से रति करने वाले, कन्या बेचने वाले तथा दान देने की प्रतिज्ञा करके लोभवश न देने वाले जिन नरकों में जाते हैं वे ही मुझे मिले। यदि मैं कल जयद्रथ को न मारूं, यदि कल सूर्यास्त तक मैं जयद्रथ को न मार सका तो चिता बनाकर उसमें जल जाऊंगा। भक्त के प्राण की चिंता भगवान को ही होती है। अर्जुन ने श्री कृष्णचंद्र से कहा था, आपकी कृपा से मुझे किसी की चिंता नहीं है, मैं सबको जीत लूंगा। बात सच है। अर्जुन ने अपने रथ की, अपने जीवन की बागडोर जब मधुसूदन के हाथों में दे दी, तब वह क्यों चिंता करे। दूसरे दिन घोर संग्राम हुआ। श्री कृष्णचंद्र को अर्जुन की प्रतिज्ञा की रक्षा करने के लिए सारी व्यवस्था करनी पड़ी। सायंकाल श्री हरि ने सूर्य को ढककर अंधकार कर दिया। सूर्यास्त हुआ समझकर अर्जुन चिता में प्रवेश करने को उद्यत हुए। सभी कौरव पक्ष के महारथी उन्हें इस दशा में देखने आ गए। उन्हीं में जयद्रथ भी आ गया। भगवान ने कहा, अर्जुन शीघ्रता करो, जयद्रथ का मस्तक काट लो, पर वह भूमि पर न गिरे। सावधान। भगवान ने अंधकार दूर कर दिया। सूर्य अस्ताचल जाते दिखाई पड़े। जयद्रथ के रक्षक चकरा गए। अर्जुन ने उसका सिर काट लिया और श्री कृष्ण ने बताया, जयद्रथ के पिता ने तप करके शंकर जी से वरदान पाया है कि जो जयद्रथ का सिर भूमि पर गिराएगा उसके सिर के 100 टुकड़े हो जाएंगे। केशव के आदेश से अर्जुन ने जयद्रथ का सिर बाण से ऊपर ही ऊपर उड़ाकर जहां उसके पिताजी संध्या के समय सूर्यापस्थान कर रहे थे वहां पहुंचाकर उनकी अंजलि में गिरा दिया। झिझक उठने से पिता के द्वारा ही सिर भूमि पर गिरा। फलतः उनके सिर के 100 टुकड़े हो गए। इंद्र ने कर्ण को एक अमोघ शक्ति दी थी। एक ही बार उस शक्ति का कर्ण प्रयोग कर सकते थे। नित्य रात्रि को वे संकल्प करते थे कि दूसरे दिन अर्जुन पर उसका प्रयोग करने के लिए, किंतु श्री कृष्णचंद्र उन्हें सम्मोहित कर देते थे। वे शक्ति का प्रयोग करना भूल जाते थे। भगवान ने भीम के पुत्र घटोत्कच को रात्रि युद्ध के लिए भेजा। उसने राक्षसी माया से कौरवी सेना में त्राही त्राही मचा दी। दुर्योधन ने कर्ण को विवश कर दिया। यह राक्षस अभी सबको मार देगा। यह सब दिखता ही नहीं। यह जब दिखता ही नहीं तब उसके साथ युद्ध कैसे हो। इसे चाहे जैसे भी हो मारो। अंत में कर्ण ने वह शक्ति घटोत्कच पर छोड़ी। वह राक्षस मर गया। घटोत्कच की मृत्यु से जब पांडव दुखी हो रहे थे तब श्री कृष्ण ने को प्रसन्न होते देख अर्जुन ने कारण पूछा। भगवान ने बताया, कर्ण के द्वारा लिए हुई कर्ण ने तुम्हारे लिए ही शक्ति रख छोड़ी थी। शक्ति न रहने से अब वह मृत सा ही है। घटोत्कच ब्राह्मणों का द्वेषी, यज्ञद्रोही, पापी और धर्म का लोप करने वाला था। उसे तो मैं स्वयं मार डालता, किंतु तुम लोगों को बुरा लगेगा, इसीलिए अब तक छोड़ दिया था। कर्ण के युद्ध में अर्जुन ने अपने सखा से पूछा, यदि कर्ण मुझे मार डाले तो आप क्या करेंगे। भगवान ने कहा, चाहे सूर्य भूमि पर गिर पड़े, समुद्र सूख जाए, अग्नि शीतल बन जाए,
पर ऐसा कभी नहीं होगा। यदि किसी प्रकार कर्ण तुम्हें मार दे तो संसार में प्रलय हो जाएगी। मैं अपने हाथों से ही कर्ण और शल्य को मसल डालूंगा। आहा, धन्य हो प्रभु। भगवान ने तो बहुत पहले घोषणा की थी, जो पांडवों के मित्र हैं वे मेरे मित्र हैं, और जो पांडवों के शत्रु हैं वे मेरे शत्रु हैं। उस भक्त वत्सल के लिए भक्त सदा से अपने हैं। जो भक्तों से द्रोह करते हैं, श्री कृष्ण सदा ही उनके विपक्षी हैं। कर्ण ने अनेक प्रयत्न किए, उसने सर्प मुख बाण छोड़ा, दिशाओं में अग्नि लग गई, दिन में ही तारे टूटने लगे। खड़ाव दाह के समय बचकर निकला हुआ अर्जुन का शत्रु अश्वसेन नामक नाग भी अपना बदला लेने उसी बाण की नोक पर चढ़ गया। बाण अर्जुन तक आए इससे पहले ही भगवान ने रथ को अपने चरणों से दबाकर धरती में धंसा दिया। बाण केवल अर्जुन के मुकुट में लगा, जिससे मुकुट भूमि पर जलता हुआ गिर पड़ा। महाभारत के युद्ध में इस प्रकार अनेक अवसर आए। अनेक बार अर्जुन की बुद्धि तथा शक्ति कुंठित हुई, किंतु धर्मात्मा धैर्यशाली अर्जुन ने कभी धर्म नहीं छोड़ा। उनके पास एक ही बाण से प्रलय कर देने वाला पशुपतास्त्र था, परंतु प्राण संकट में होने पर भी उसको काम में लेने की उन्होंने इच्छा नहीं की। इसी प्रकार श्री कृष्ण के चरणों में उनका विश्वास एक पल को भी शिथिल नहीं हुआ। इसी प्रेम और विश्वास ने भगवान को बांध लिया था। भगवान उनका रथ हाँकते, घोड़े धोते और आपत्ति में सब प्रकार उनकी रक्षा करते। श्री कृष्ण के प्रताप से ही पांडव महाभारत के युद्ध में विजयी हुए। विजय हो जाने पर अंतिम दिन छावनी पर आकर भगवान ने अर्जुन को रथ से पहले उतरने को कहा। आज यह नई बात थी, पर अर्जुन ने आज्ञा पालन किया। अर्जुन के उतरने पर जैसे ही भगवान उतरे कि रथ की ध्वजा पर बैठा हुआ दिव्य वानर भी अदृश्य हो गया और वह रथ घोड़ों के साथ तत्काल भस्म हो गया। भगवान ने बताया, दिव्यास्त्रों के प्रभाव से यह रथ भस्म तो कभी का हो चुका था। अपनी शक्ति से मैं इसे अब तक बचाए हुए था। आज तुम पहले न उतर जाते तो रथ के साथ ही भस्म हो जाते। जय हो प्रभु। अश्वत्थामा ने जब ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, तब भगवान ने ही पांडवों की रक्षा की। अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र के तेज से उत्तरा का गर्भस्थ बालक मरा हुआ उत्पन्न हुआ। उसे श्री कृष्णचंद्र ने जीवित कर दिया। सुधनवा को मारने की अर्जुन ने प्रतिज्ञा कर ली, तब भी मधुसूदन ने उनकी रक्षा की। द्वारका में एक ब्राह्मण का पुत्र उत्पन्न हुआ, होते ही मर जाया करता था। दुखी ब्राह्मण मृत शिशु का शव राजद्वार पर रखकर बार बार पुकारता, पापी ब्राह्मण द्रोही शठ लोभी राजा के पाप से ही मेरे पुत्र की मृत्यु हुई है। जो राजा हिंसारत, दुष्चरित्र, अजितेंद्रिय होता है, उसकी प्रजा कष्ट पाती है और दरिद्र रहती है। ब्राह्मण के 8 बालक इसी प्रकार मर गए। किसी के किए कुछ होता नहीं था। जब 9वें बालक का मृत शव लेकर वह ब्राह्मण आया, तब अर्जुन राजभवन में ही थे। वे श्री कृष्ण के साथ द्वारका आए हुए थे। उन्होंने ब्राह्मण की करुण पुकार सुनी तो पास आकर कारण पूछा और आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि मैं आपकी रक्षा करूंगा। ब्राह्मण ने अविश्वास प्रकट किया तो अर्जुन ने प्रतिज्ञा की, यदि आपके बालक को न बचा सकूं तो मैं अग्नि में प्रवेश करके शरीर त्याग दूंगा। 10वें बालक के उत्पन्न होने के समय ब्राह्मण ने समाचार दिया। उसके घर जाकर अर्जुन ने सुतका गार को ऊपर नीचे चारों ओर बाणों से इस प्रकार ढांक दिया कि उसमें से
चींटी भी न जा सके। परंतु इस बार बड़ी विचित्र बात हुई। बालक उत्पन्न हुआ, रोया और फिर सशरीर अदृश्य हो गया। ब्राह्मण अर्जुन को धिक्कारने लगा। वे महारथी कुछ बोले नहीं, उनमें अब भी अहंकार वे महारथी कुछ बोले नहीं, उनमें अब भी अहंकार था। भगवान से भी उन्होंने कुछ नहीं कहा। योग विद्या का आश्रय लेकर वे यमपुरी गए। वहां ब्राह्मण पुत्र न मिला तो इंद्र, अग्नि, नेतृत्व, चंद्र, वायु, वरुण आदि लोकपालों के धाम, अतल वितल आदि नीचों के लोक में ढूंढे, परंतु वह कहीं भी उन्हें ब्राह्मण का पुत्र नहीं मिला। अंत में द्वारका आकर वे चिता बनाकर जलने को तैयार हो गए। भगवान ने अब उन्हें रोका भगवान ने अब उन्हें रोका और कहा, मैं तुम्हें द्विज पुत्र दिखलाता हूं, मेरे साथ चलो। भगवान को तो अर्जुन में जो अपनी शक्ति का गर्व था उसे दूर करना था, वह दूर हो चुका। अपने दिव्य रथ में अर्जुन को बिठाकर भगवान ने सातों द्वीप, सभी पर्वत और सातों समुद्र पार किए। लोकालोक पर्वत को पार करके अंधकार में प्रदेश में अपने चक्र के तेज से मार्ग बनाकर अनंत जल के समुद्र में पहुंचे। अर्जुन ने वहां की दिव्य ज्योति देखने में असमर्थ नेत्र बंद कर लिए। इस प्रकार श्री कृष्णचंद्र अर्जुन को लेकर भगवान शेष शैया के समीप पहुंचे, नारायण के दर्शन किए। अर्जुन के लेकर भगवान शेष शैया के समीप पहुंचे। अर्जुन ने वहां भगवान अनंत शेष जी की शैया पर सोए नारायण के दर्शन किए। उन भूमा पुरुष ने दोनों का सत्कार करके उन्हें ब्राह्मण के बालक देते हुए कहा, तुम लोगों को देखने के लिए ही मैंने ये बालक यहाँ मंगाए थे। तुम नारायण और नर हो, मेरे ही स्वरूप हो। पृथ्वी पर तुम्हारा कार्य पूरा हो गया, अब शीघ्र यहाँ आ जाओ। वहां से आज्ञा लेकर दोनों लौट आए। अर्जुन ने ब्राह्मण को बालक देकर अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण की। महाभारत के तो मुख्य नायक ही श्री कृष्ण और अर्जुन हैं। अर्जुन की शूरता, धर्म निष्ठा, उदारता, भगवत भक्ति तथा उन पर भगवान मधुसूदन की कृपा का महाभारत में विस्तार से वर्णन है। दूसरे पुराणों में भी अर्जुन का चरित्र है। उन ग्रंथों को अवश्य पढ़ना चाहिए। यहाँ तो थोड़े से चरित्र संकेत रूप से दिए गए हैं। अर्जुन भगवान के नित्य पार्षद हैं, नारायण के नित्य संगी नर हैं। धर्मराज युधिष्ठिर जब परम धाम गए तब वहां अर्जुन को उन्होंने भगवान के पार्षदों में देखा। दुर्योधन तक ने कहा, अर्जुन श्री कृष्ण की आत्मा है और श्री कृष्ण अर्जुन की आत्मा। श्री कृष्ण के बिना अर्जुन जीवित नहीं रहना चाहते और अर्जुन के बिना श्री कृष्ण अपना दिव्य लोक भी त्याग देते हैं। भगवान स्वयं अर्जुन को अपना प्रिय सखा और परम इष्ट तक कहते रहे हैं और उन्होंने अपना अर्जुन का प्रेम बने रहने तथा बढ़ने के लिए अग्नि से वरदान तक चाहा था। भक्त पांडव, जैसे शरीर में 5 प्राण होते हैं, वैसे ही महाराज पांडु के 5 पुत्र हुए। कुंती देवी के द्वारा धर्म, वायु तथा इंद्र के अंश में युधिष्ठिर, भीम तथा अर्जुन और माद्री के गर्भ से अश्वनी कुमारों के अंश से नकुल और सहदेव। महाराज पांडु का इनके बचपन में ही परलोकवास हो गया। माद्री अपने पति के साथ माद्री अपने पति के साथ सती हो गई। 5 पुत्रों का लालन पालन कुंती देवी ने किया। वे 5 भाई जन्म से ही धार्मिक, सत्यवादी, न्यायी थे।
ये क्षमावान, सरल, दयालु तथा भगवान के परम भक्त थे। महाराज पांडु के न रहने पर उनके पुत्रों को राज्य मिलना चाहिए था, किंतु इनके बालक होने से अंधे राजा धृतराष्ट्र सिंहासन पर बैठे। उनके पुत्र स्वभाव से क्रूर और स्वार्थी थे। उनका ज्येष्ठ पुत्र दुर्योधन अकारण ही पांडवों से द्वेष करता था। भीमसेन से तो उसकी पूरी शत्रुता थी। उसने भीमसेन को विष देकर गंगा जी में मूर्छित दशा में फेंक दिया, परंतु भीम बहते हुए नागलोक पहुंच गए। वहां उन्हें सर्पों ने काटा, जिससे खाए विष का प्रभाव दूर हो गया। नागलोक से वे लौट आए। दुर्योधन ने पांडवों को लक्षागृह बनवाकर उसमें रखा और रात्रि को उसमें अग्नि लगा दी, किंतु विदुर जी ने पहले ही इन लोगों को सूचित कर दिया था। ये अग्नि से बचकर चुपचाप वन में निकल गए और गुप्त रूप से यात्रा करने लगे। भीमसेन शरीर से बहुत विशाल थे। बल में उनकी जोड़ का मिलना कठिन था। वे बड़े बड़े हाथियों को उठाकर सहज ही फेंक देते थे। वन में माता कुंती और सभी भाइयों को वे कंधे पर बिठाकर मजे से यात्रा करते थे। कि अनेक राक्षसों को उन्होंने वन में मारा। धनुर्विद्या में अर्जुन अद्वितीय थे। इसी वनवास में पांडव द्रुपद के यहाँ गए और स्वयंवर सभा में अर्जुन मत्स्यभेद करके द्रौपदी को प्राप्त किया। अर्जुन ने मत्स्यभेद करके द्रौपदी को प्राप्त किया। माता कुंती ने के सत्य की रक्षा के लिए द्रौपदी पांचों भाइयों की रानी बनी। धृतराष्ट्र ने समाचार पाकर पांडवों को हस्तिनापुर बुलवा लिया और आधा राज्य दे दिया। धृतराष्ट्र युधिष्ठिर के धर्म शासन, अर्जुन तथा भीम के प्रभाव एवं भगवान श्री कृष्ण की कृपा से पांडवों का ऐश्वर्य विपुल हो गया। युधिष्ठिर ने दिग्विजय करके राजसूय यज्ञ किया और वे राजेश्वर हो गए, परंतु दुर्योधन से पांडवों का यह वैभव सहा न गया। धर्मराज को महाराज धृतराष्ट्र की आज्ञा से जुआ खेलना स्वीकार करना पड़ा। जुए में सब कुछ हार कर पांडव 12 वर्ष के लिए वन में चले गए। 1 वर्ष उन्होंने अज्ञातवास किया। यह अवधि समाप्त हो जाने पर जब दुर्योधन उनका राज्य लौटाने को राजी नहीं हुए, तब महाभारत हुआ। उस युद्ध में कौरव मारे गए। युधिष्ठिर सम्राट हुए। 36 वर्ष उन्होंने राज्य किया। इसके बाद जब पता लगा कि भगवान श्री कृष्ण परम धाम पधार गए, तब पांडव भी अर्जुन के पौत्र परीक्षित को राज्य देकर सब कुछ छोड़कर हिमालय की ओर चल दिए। वे भगवान में मन लगाकर महाप्रस्थान कर गए। भगवान श्री कृष्णचंद्र को धर्म और भक्ति के साथ भगवान श्री कृष्णचंद्र तो धर्म और भक्ति के साथ हैं। जहाँ धर्म है वहीं कृष्ण है, और जहाँ श्री कृष्ण है वहीं धर्म। भगवान श्री कृष्णचंद्र तो धर्म और भक्ति के साथ हैं। जहाँ धर्म है वहीं श्री कृष्ण है, और जहाँ श्री कृष्ण है वहीं धर्म है। पांडवों में धर्मराज युधिष्ठिर साक्षात धर्मराज थे और भगवान के अनन्य भक्त थे, और अर्जुन तो श्री कृष्ण के प्राण प्रिय सखा ही थे। उन महाराज युधिष्ठिर तथा महावीर धनंजय के चरित्र पृथक दिए गए हैं। भीमसेन श्याम सुंदर को बहुत मानते थे। भगवान भी उनसे बहुत हास परिहास कर रहते थे, किंतु कभी भी भीमसेन ने श्री कृष्ण के आदेश पर आपत्ति नहीं की। कोई युधिष्ठिर यहाँ श्री कृष्ण का अपमान करे तो उन्हें तनिक भी सहन नहीं होता था। जब राजसूय यज्ञ में शिशुपाल श्याम सुंदर को अपशब्द कहने लगा, तब भीम क्रोध से गदा लेकर उसे मारने को उद्यत हो गए। पांडवों की
भक्ति पांडवों की भक्ति की कोई क्या प्रशंसा करेगा, जिनके प्रेम के वश होकर स्वयं त्रिभुवन नाथ द्वारकेश उनके दूत बने, सारथी बने और सब प्रकार से उनकी रक्षा करते रहे। उनके सौभाग्य की क्या सीमा है। ऐसे ही पांडवों का भातृ प्रेम भी अद्वितीय है। धर्मराज युधिष्ठिर अपने चारों भाइयों को प्राण के समान मानते थे और चारों भाई अपने बड़े भाई की ऐसी भक्ति करते थे जैसे वे उनके खरीदे हुए सेवक हों। युधिष्ठिर ने जुआ खेला, उनके दोष से चारों भाइयों को वनवास हुआ और उनके अनेक प्रकार के कष्ट झेलने पड़े, पर बड़े भाई के प्रति पूज्य भाव उनके मन में ज्यों का त्यों बना रहा। शोभवश भीम या अर्जुन आदि ने यदि कभी कोई कड़ी बात कह भी दी तो तत्काल उन्हें अपनी बात का इतना दुख हुआ कि वे प्राण तक देने को उद्यत हो गए। पांडवों के चरित्र में ध्यान देने योग्य बात है कि उनमें भीमसेन जैसे बलि थे, अर्जुन जैसे अस्त्र विद्या में अद्वितीय कुशल शूरवीर थे, नकुल सहदेव जैसे नितिन नीति निपुण एवं व्यवहार की कलाओं में चतुर थे, किंतु ये सब लोग धर्मराज युधिष्ठिर के ही वश में रहकर उन्हीं के अनुकूल चलते थे। बल विद्या शस्त्र ज्ञान कला कौशल आदि सबकी सफलता धर्म की अधीनता स्वीकार करने में ही है। बल विद्या शस्त्र ज्ञान कला कौशल आदि सबकी सफलता धर्म की अधीनता स्वीकार करने में ही है। धर्मराज भी श्री कृष्णचंद्र को ही अपना सर्वस्व मानते थे। वे श्री कृष्ण की इच्छा के अनुसार ही चलते थे। भगवान में भक्ति होना, भगवान के प्रति संपूर्ण रूप से आत्मसमर्पण कर देना ही धर्म का लक्ष्य है। यही आत्मनिवेदन पांडवों में था और इसी से श्याम सुंदर उन्हीं के पक्ष में थे। पांडवों की विजय इसी धर्म तथा भक्ति से हुई। ब्रज सखा गोप कुमार। ब्रज के गोप गोपियां, गोप कुमार, गायें, वन के पशु पक्षी आदि सभी धन्य हैं, जिनकी ध्यानमयी मूर्ति एक क्षण को हृदय में आ जाए तो जन्म जन्मांतर के पाप ताप भस्म हो जाते हैं और जीव कृतार्थ हो जाता है। इन जिनकी चरण रज इंद्रिय एवं मन को संयमित करके ध्यान धारणादि करने वाले योगियों के अनेक जन्मों की कठोर साधना के पश्चात भी दुर्लभ ही रहती है। वे स्वयं जिनके सम्मुख रहें, जिनके साथ खेलें कूदें नाचें गाएं लड़ें झगड़े, जिनसे रीझें और स्वयं उन्हें जिन्हें रिझाएं, उन ब्रजवासियों के सौभाग्य का कोई क्या वर्णन करेगा। ब्रज में गोप गोपियां, गाय गो बालक आदि सभी गोप बालक आदि सभी वनों में कई प्रकार के लोग हैं। एक ब्रज में गोप गोपियां, गाय गोप बालक आदि सभी वर्गों में कई प्रकार के लोग हैं। एक तो श्याम सुंदर मदन मोहन के नित्य जन उन गोलोक बिहारी के शाश्वत सखा, दूसरे वेदों की श्रुतियां, तीसरे बहुत से ऋषि मुनि तथा अन्य लोग जो किसी न किसी अवतार के समय भगवान की रूप माधुरी पर मुग्ध हुए और उनको किसी रूप में अपना बनाने को उत्कंठित हो गए, देवता तथा देवांगनाएं, और पांचवे वे धन्य भाग जीव जो अपनी आराधना से भगवान के समीप पहुंचने के अधिकारी हो चुके थे, जिन्होंने अनेक जन्मों में इसीलिए जप तप भजन ध्यान किए थे कि वे ब्रह्म परमात्मा को इसी पृथ्वी पर अपने किसी सहृदय के रूप में प्राप्त करें। ब्रज श्री कृष्ण का ब्रज
श्री कृष्ण का ब्रज तो है ही प्रेम का दिव्य धाम, वहाँ सभी प्रेम की ही मूर्तियां रहती हैं। किसी वहाँ के किसी का प्रेम लौकिक मन की सीमा में नहीं आता। उनमें भी गोप कुमारों में प्रेम का तो कहना ही क्या। सुबल, सुभद्र, भद्र, मणिभद्र, वरुथप तो कृष्ण आदि तो श्री कृष्ण के चचेरे भाई ही थे। श्रीधाम थे श्री राधिका जी के भाई। इनके अतिरिक्त सहस्त्रों सखा थे। इन बालकों के तो श्री कृष्ण ही जीवन थे, श्री कृष्ण ही प्राण थे, श्री कृष्ण ही सर्वस्व थे। ये श्री कृष्ण को की प्रसन्नता के लिए दौड़ते, कूदते, गाते, नाचते और भांति भांति की क्रीड़ाएं तथा मनोविनोद करते। शाम गाता तो ये ताली बजाते, कन्हैया नाचता तो प्रशंसा करते। वह तनिक दूर हो जाए तो उनके प्राण तड़पने लगते और वे अपने उस जीवन सर्वस्व को छूने दौड़ पड़ते। मोहन को ये पुष्पों, कसलियों, कुंजा, गुंजा तथा वन धातुओं से सजाते। वह थक जाता तो उसके चरण दबाते, उसके ऊपर कमल के पत्ते से पंखा झलते। शाम से वे खेलते, लड़ते, झगड़ते और रूठा भी करते, किंतु मोहन के नेत्रों में तनिक भी दुख या शोभ की छाया उन्हें सह नहीं हो सकती थी। श्री कृष्णचंद्र दूसरों के लिए चाहे जो और जैसे रहे हों, अपने उन सखाओं के लिए सदा स्नेह में सुकुमार प्राण प्रिय सखा ही रहे, न कम न अधिक। सखाओं का मान रखना उनका सदा का व्रत रहा। गोप कुमारों का उन पर कितना विश्वास था, यह इसी से स्पष्ट है कि सामने पर्वताकार अघासुर को देखकर भी उन्होंने उसे कोई कौतूहलप्रद गिरी गुफा ही समझा। किसी ने संदेह भी किया, यदि यह सचमुच अजगर ही हो तो बालकों ने हंसी में उड़ा दी यह बात। उन्होंने कितने विश्वास से कहा, हो अजगर तो हुआ करे। यदि यह अजगर हुआ और उसने हमें भक्षण करने का मन किया तो शाम इसे वैसे ही फाड़ कर फेंक देगा जैसे उसने बगुले बकासुर को फाड़ दिया था। ऐसे निश्चिंत विश्वास से जो शाम पर निर्भर करते हैं, शाम उन्हीं का तो है। अपने सखाओं के लिए वह भुवन पावन अगासुर के मुख से में गया और उसका मस्तक फाड़ कर अपने सखाओं का उसने उद्धार किया। इतना ही नहीं, क्योंकि गोप कुमारों ने अगासुर को खेलने की गुफा समझा था, श्री कृष्ण ने असुरों को निष्प्राण करके उसके देह को सखाओं के खेलने की गुफा बना दिया। उसी प्रकार व्योमासुर जब बालकों में गौ बालक बनकर आ मिला और खेल के बहाने छिपे छिपे उन्हें गुफा में बंद करने लगा, तब शाम ने उसे पकड़कर घूसे थप्पड़ों से ही मार डाला। श्याम सुंदर ने सखाओं के लिए दावाग्नि का पान किया और जब बालकों ने तालवन के फल खाने की इच्छा प्रकट की, तब धेनुकासुर को बड़े भाई के द्वारा परम धाम भिजवाकर कन्हैया ने उस वन को ही निर निर्विघन कर दिया। उस वन को ही निर्विघन कर दिया। कलियाहद कलियाह कलियाहद का जल कलियानाग के विष से दूषित हो गया था। उसे अनजान में पीकर गाय और गोपालक मूर्छित हो गए। यह बात श्री कृष्णचंद्र से भला कैसे सही जाती। अपनी अमृत दृष्टि से जीवन सबको उन्होंने जीवन दिया तथा कलिया के ह्रद में कूदकर
महानाग के गर्भ को चूर चूर कर दिया। श्री कृष्ण मथुरा गए और वह फिर ब्रज नहीं आए। यह बात दूसरे सब लोगों के लिए सत्य है, संसार के लिए भी सत्य है, किंतु मोहन के भोले सखाओं के लिए यह सत्य सदा ही असत्य रहा और रहेगा। जो कन्हैया को एक घड़ी तो क्या एक क्षण कालिये के बंधन में निश्चेष्ट पड़ा देखकर मूर्छित हो गए, मृत प्राय हो गए, वे क्या अपने मयूर मुकुटी सखा का वियोग सह सकते थे? ये वे कन्हैया के बिना जीवित रहते। श्रुति इसी से तो श्री कृष्ण को सर्वसमर्थ, विभु और सर्वशक्तिमान कहती है। वे ब्रज से गए मथुरा और फिर नहीं लौटे, किंतु ब्रज के गोप कुमारों जैसे परम प्रेमियों के हृदय में उनके चरण प्रेम की रजू से इतने ढीले नहीं बंधे थे कि वहां से वे खिसक सके। अतएव गोप कुमारों के लिए तो वे कहीं गए ही नहीं। शास्त्र कहता है वे वृंदावन छोड़कर एक पग भी कहीं बाहर नहीं जाते। भक्तवाणी, अकिंचनता और राज्य दोनों कांटे पर रखकर तोले गए थे। अकिंचनता और राज्य दोनों कांटे पर रखकर तोले गए थे। परम ज्ञानी महर्षियों ने दोनों के परिणाम पर विचार करके निश्चय किया तो यही पता लगा कि अपना हित चाहने वाले मनुष्य के लिए राज्य की अपेक्षा अकिंचनता ही श्रेष्ठ है। भक्त उद्धव जी, दान, व्रत, तपस्या, यज्ञ, जप, वेदाध्ययन, इंद्रिय संयम तथा अन्य अनेक प्रकार के पुण्य कर्मों द्वारा श्री कृष्णचंद्र की भक्ति ही प्राप्त की जाती है। भक्ति की प्राप्ति में ही इन सब साधनों की सफलता है। दान, व्रत, तपस्या, यज्ञ, जप, वेदाध्ययन, इंद्रिय संयम तथा अन्य अनेक प्रकार के पुण्य कर्मों द्वारा श्री कृष्णचंद्र की भक्ति ही प्राप्त की जाती है। भक्ति की प्राप्ति के में ही इन सब साधनों की सफलता है। उद्धव जी साक्षात देवगुरु बृहस्पति जी के शिष्य थे। इनका शरीर श्री कृष्णचंद्र के समान ही श्याम वर्ण का था और नेत्र कमल के समान सुंदर थे। ये नीति और तत्व ज्ञान की मूर्ति थे। मथुरा आने पर श्याम सुंदर ने इन्हें अपना अंतरंग सखा तथा मंत्री बना लिया। भगवान ने अपना संदेश पहुंचाने तथा गोपियों को सांत्वना देने इनको ब्रज भेजा। वस्तुतः दया में भक्त वत्सल प्रभु अपने प्रिय भक्त उद्धव जी को ब्रज एवं ब्रजवासियों को लोकोत्तर प्रेम का दर्शन कराना चाहते थे। उद्धव जी जब ब्रज पहुंचे, नंद बाबा ने इनका बड़े स्नेह से सत्कार किया। एकांत मिलने पर गोपियों ने घेर कर श्याम सुंदर का समाचार पूछा। उद्धव जी ने कहा, ब्रज देवियां, श्री कृष्णचंद्र तो सर्वव्यापी हैं। वे तुम्हारे हृदय में तथा समस्त जड़ चेतन में व्याप्त हैं। इनमें उनसे तुम्हारा वियोग कभी हो नहीं सकता। उनमें भगवत बुद्धि करके तुम सर्वत्र इनको ही देखो। गोपियां रो पड़ी, उनके नेत्र झरने लगे। उन्होंने कहा, उद्धव जी आप ठीक कहते हैं, हमें भी सर्वत्र वे मयूर मुकुटधारी ही दिखते हैं। यमुना पुलीन में, वृक्षों में, लताओं में, कुंजों में सर्वत्र वे कमल लोचन ही दिखते हैं, कमल लोचन ही दिखाई पड़ते हैं हमें। उनकी यह श्याम मूर्ति हृदय से एक क्षण को भी हटती नहीं। अनेक प्रकार से वे विलाप करने लगी। उद्धव जी ने कहा, ब्रज देवियों, श्री कृष्णचंद्र तो सर्वव्यापी हैं। वे तुम्हारे हृदय में तथा समस्त जड़ चेतन में व्याप्त हैं। उनसे तुम्हारा वियोग कभी हो नहीं सकता। उनमें भगवत बुद्धि करके तुम सर्वत्र उनको ही देखो। गोपियां रो पड़ी, उनके नेत्र झरने लगे। उन्होंने कहा, उद्धव जी
आप ठीक कहते हैं, हमें भी सर्वत्र वे मयूर मुकुटधारी ही दिखते हैं। यमुना पुलीन में, वृक्षों में, लताओं में, कुंजों में सर्वत्र वे कमल लोचन ही दिखाई पड़ते हैं हमें। उनकी यह श्याम मूर्ति हृदय से एक क्षण को भी हटती नहीं। अनेक प्रकार से वे विलाप करने लगी। उद्धव जी में तो जो तनिक सा तत्व ज्ञान की प्राप्ति का गर्व था, वह ब्रज के उस अलौकिक प्रेम को देखकर गल गया। वे कहने लगे, मैं तो इन गोप कुमारियों के चरण रज की वंदना करता हूँ, जिनके द्वारा गाई गई श्री हरि की कथा तीनों लोकों को पवित्र करती है। इस पृथ्वी पर जन्म लेना तो इन गोपांगनाओं का ही सार्थक है, क्योंकि भव भव भय से भीत मुनिगण तथा हम सब भी जिसकी इच्छा करते हैं, निखिलात्मा श्री नंद नंदन में इनका वही दृढ़ अनुराग है। श्रुतियां जिन भगवान मुकुंद का अब तक अन्वेषण ही करती हैं, उन्हीं को इन लोगों के स्वजन तथा घर की आसक्ति एवं आर्यपथ लौकिक मर्यादा का मोह छोड़कर प्राप्त कर लिया। अतः मेरी तो इतनी ही आप लालसा है कि मैं इस वृंदावन में कोई भी लता विरुद्ध तृण आदि हो जाऊं, जिसमें इनकी पदधूलि मुझे मिलती रहे। उद्धव जी ब्रज के प्रेम रस से आप्लुप्त होकर लौटे। भगवान के साथ वे द्वारका गए। द्वारका में श्याम सुंदर उन्हें सदा प्राप्त प्राय साथ रखते थे और राज्य कार्यों में इनसे सम्मति लिया करते थे। जब द्वारका में अपशकुन होने लगे, तब उद्धव जी ने पहले ही भगवान के स्वधाम पधारने का अनुमान कर लिया। भगवान के चरणों में उन्होंने प्रार्थना की, प्रभु मैं तो आपका दास हूँ, आपका उच्चिष्ट प्रसाद, आपके उतारे वस्त्र भरण ही मैंने सदा उपयोग के में लिए हैं। आप मेरा त्याग न करें, मुझे भी आप अपने साथ अपने धाम ले चलें। भगवान ने उद्धव जी को आश्वासन देकर तत्व ज्ञान का उपदेश किया और बद्री का आश्रम जाकर रहने की आज्ञा दी। श्री कृष्णचंद्र ने कहा, उद्धव जी मेरे इस लोक से चले जाने पर मेरे ज्ञान की रक्षा करेंगे। वे गुणों में मुझसे तनिक भी कम नहीं है, अतएव अधिकारियों को उपदेश करने के लिए वे यहाँ रहें। भगवान के स्वधाम पधारने पर उद्धव जी द्वारका से मथुरा आए। वहीं विदुर जी से उनकी भेंट हुई। अपने एक स्थूल रूप से तो वे बद्री का आश्रम चले गए भगवान के आज्ञा अनुसार, और दूसरे सूक्ष्म रूप से ब्रज में गोवर्धन के पास लता वृक्षों में छिपकर निवास करने लगे। महर्षि शांडिल्य के उपदेश से व्रजनाभ ने जब गंधर्व के समीप संकीर्तन महोत्सव किया, तब लताओं कुंजों से उद्धव जी प्रकट हो गए और 1 महीने तक ब्रज तथा श्री कृष्ण की रानियों को श्रीमद् भागवत सुनाकर अपने साथ नित्य ब्रज भूमि में ले गए। श्री भगवान ने स्वयं भक्तों की प्रशंसा करते हुए उद्धव जी से कहा, मुझे तुम्हारे जैसे प्रेमी भक्त जितने प्रिय हैं, उतने प्रिय मेरे पुत्र ब्रह्मा, आत्मा शंकर, श्री बलराम जी, श्री लक्ष्मी जी भी नहीं है। अधिक क्या, मेरा आत्मा भी मुझे उतना प्रिय नहीं है। मिथिला के राजा बहुलाश्व और ब्राह्मण शुतदेव देवता पुण्य क्षेत्र और तीर्थ आदि तो धीरे धीरे बहुत दिनों में पवित्र करते हैं, परंतु महापुरुष अपनी दृष्टि से ही सबको पवित्र कर देते हैं। मिथिला में वहां के नरेश महाराज बहुलक्ष्व भगवान के भक्त, अहंकारहीन तथा प्रजा वात्सल्य थे। उसी नगर में श्रुतदेव नाम के
भगवान के परम भक्त दरिद्र ब्राह्मण भी रहते थे। श्रुतदेव विद्वान थे, बुद्धिमान थे और ग्रस्त थे, किंतु वे अत्यंत शांत स्वभाव के थे। विषयों में उनकी तनिक भी आसक्ति नहीं थी। भगवान की भक्ति से ही वे संतुष्ट थे, किंतु बिना मांगे जो कुछ मिल जाता उसी से वे जीवन निर्वाह करते थे। एक दिन का घर का काम चल जाए, इससे अधिक वस्तु बिना मांगे मिलने पर भी वे लेते नहीं थे। वे कल के लिए संग्रह नहीं करते थे। तर्पण संध्या तर्पण, देव आराधना आदि शास्त्र सम्मत अपना कर्तव्य विधि पूर्वक करते थे और भगवान की पूजा तथा ध्यान में लगे रहते थे। महाराज बहुलाक्ष भी सदा भगवान के स्मरण पूजन में ही लगे रहते थे। भगवान को प्रसन्न करने के लिए महाराज यज्ञ, दान और गो, ब्राह्मण तथा अतिथि का पूजन आदि बड़ी श्रद्धा से करते थे। जब श्री सत्यभामा जी के पिता सत्राजीत को शतधनवा ने रात में छिपकर भवन में प्रवेश करके मार दिया, उस समय श्री राम कृष्ण द्वारका में नहीं थे। समाचार पाकर वे हस्तिनापुर से आए। शतधनवा भय के मारे घोड़े पर बैठकर भागा। बलराम जी के साथ श्री कृष्णचंद्र ने उसका रथ में बैठकर पीछा किया। मिथिला नगर के बाहरी उपवन में पहुंचकर शतधनवा मारा गया। उस समय श्री कृष्णचंद्र तो द्वारका लौट गए, किंतु बलराम जी मिथिला में महाराज बहुलाश्व के समीप चले आए। महाराज की भक्ति, सेवा तथा प्रेम से प्रसन्न होकर द्वारका से बार बार संदेश आते रहने पर भी श्री बलराम जी मिथिला में लगभग 3 वर्ष रह गए। फिर मिथिला नरेश की को संतुष्ट करके वे द्वारका गए। जब से महाराज बहुलक्ष और विप्र श्रुतदेव ने सुना कि भगवान श्री कृष्ण मिथिला के बाहरी उद्यान तक आकर लौट गए, तब से उनका हृदय व्याकुल रहने लगा। दोनों को ही लगा कि अवश्य हमारी भक्ति में, हमारे प्रेम में ही कमी है। भगवान तो दया सागर हैं, वे तो अकारण दया करते हैं। अवश्य हम में कोई बड़ी त्रुटि है, जिससे इतने समीप आकर भी भगवान ने हमें दर्शन नहीं दिए। दोनों और भी प्रेम से भगवान की पूजा तथा उनके नाम जप में लग गए। सच्चे प्रेम का यही लक्षण है कि निराश होने से प्रेमी भक्त का भजन छोड़ता नहीं। उसे अपने में ही कुछ त्रुटि जान पड़ती है, इससे उसका भजन और बढ़ जाता है। ब्राह्मण शुकदेव तथा राजा बहुलाक्ष पर कृपा करके उन्हें दर्शन देने के लिए श्री द्वारकानाथ रथ पर बैठकर मिथिला पधारे। भगवान के साथ देव ऋषि नारद, वामदेव, अत्रि, व्यास जी, परशुराम जी, असित, आरुणि, सुखदेव जी, बृहस्पति, कणव, मैत्रेय, च्यवन आदि ऋषि मुनि भी द्वारका से मिथिला आए। भगवान के आने का समाचार पाकर सभी नगरवासी नाना प्रकार के उपहार लेकर नगर से बाहर आए और उन्होंने भूमि पर लेटकर भगवान को प्रणाम किया। राजा बहुलक्ष्म तथा ब्राह्मण शुद्धदेव दोनों को ऐसा लगा कि भगवान मुझ पर कृपा करने पधारे हैं। अतएव दोनों ने एक साथ भगवान को प्रणाम किया और फिर एक साथ हाथ जोड़कर अपने अपने घर पधारने की प्रार्थना की। सर्वज्ञ भगवान ने दोनों का भाव समझकर ऋषि मुनियों सहित 2 रूप धारण कर लिए। शुकदेव और बहुलक्ष्य दोनों के साथ वे उनके घर गए। प्रत्येक ने यही समझा कि भगवान मेरे ही घर पधारे। विदेह राज जनक
बहुलाश्व ने अपने राजभवन में भगवान को तथा ऋषियों को स्वर्ण के सिंहासन पर बैठाकर उनके चरण धोए, विधि पूर्वक पूजा की। भगवान के चरण अपनी गोद में लेकर धीरे धीरे दबाते हुए उन्होंने भगवान की स्तुति की और प्रार्थना की, प्रभु कुछ दिन यहाँ निवास करके अपनी सेवा में मुझे कृतार्थ होने का अवसर दे। भगवान ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। दूसरी ओर शुद्धदेव अपनी कुटिया पर भगवान को लेकर पहुंचे हुए भगवान की कृपा का अनुभव करके प्रेम में इतने तन्मय हो गए कि सब सुधि बुद्धि भूल गए। अपना दुपट्टा फहराते उड़ाते हुए भगवान के मंगलमय नामों का कीर्तन करके नाचने लगे। जब कुछ देर में सावधान हुए तब कुश की चटाई, पीड़ा वेदिका आदि पर उन्होंने सबको आसन दिया। कंगाल ब्राह्मण की झोपड़ी में सबके बैठने कंगाल ब्राह्मण की झोपड़ी में सबके बैठने के लिए चटाई भी पूरी कहाँ से आती। छुटदेव ने भगवान के चरण धोए और वह चरणों तक मस्तक पर चढ़ाया। पूजा किस क्रम से करनी चाहिए वे इस बात को भूल ही गए। भगवान को कंद मूल तथा फल और खस पड़ा हुआ शीतल जल उन्होंने निवेदित किया। तुलसी के नीचे की सुगंधित मिट्टी ही उनके लिए चंदन था। दुर्वा दल, कुश, तुलसी दल और कमल के फूल, बस इतनी सामग्री थी उनके पास पूजा करने की। इन्हीं से उन्होंने भगवान की पूजा की। शुद्धदेव भक्ति के आवेश में आत्मविस्मृत हो गए थे। भगवान चुपचाप भक्त के इस भाव को देखकर प्रसन्न हो रहे थे। शुद्धदेव जब पूजा करके स्तुति करके कुछ सावधान हुए तब भगवान ने उन्हें संतों का महात्म्य समझाया और ऋषियों का पूजन करने को कहा। अब तक शुद्धदेव ने जानबूझकर ऋषियों का पूजन न किया हो ऐसी बात नहीं थी। वे तो अपने को भी भूल गए थे। अब उन्होंने यही उसी श्रद्धा उसी सम्मान से प्रत्येक ऋषि का पूजन किया जिस प्रकार भगवान का पूजन किया था। सबको उन्होंने भगवान का स्वरूप ही मानकर उनकी सेवा की। शुद्धदेव की जिस झोपड़ी में बैठने के लिए पूरे पीढ़े और चटाइयां भी नहीं थी, उसी झोपड़ी में ऋषियों के साथ समस्त ऐश्वर्यों के स्वामी द्वारकानाथ प्रभु उतने ही दिनों तक रहे जितने दिन वे जनक के राजमहल में रहे। एक कंगाल और एक राजाधिराज दोनों श्री कृष्णचंद्र के लिए समान थे, यह उन्होंने वहां प्रत्यक्ष दिखा दिया। कुछ दिन वहां रहकर राजा बाहुलक्ष और ब्राह्मण शुद्धदेव से विदा लेकर वे द्वारका लौट आए। बाहुलक्ष और शुद्धदेव उन आनंद कंद मकरंद का चिंतन करते हुए अंत में उनके धाम को चले गए। भक्त सुधनवा। अब मैं कथा को ही विराम देता हूँ। अब कल अपन आगे यहाँ से पढ़ेंगे भक्त सुधनवा कथा। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे,
प्रभु दीन दयाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे।
जय जय प्रभु दीन दयाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। हितेश बाबू। जी साईं जी।